नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसर्ट फ्लूट मेकर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। आप मुझसे बांसुरी परचेज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। वेल टून बांसुरियाँ और मार्केट से कम प्राइस में। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये आज मेरे हाथ में दो बांसुरियाँ हैं और दोनों ही बांसुरी एक ही स्केल की है। आपको अलग अलग दिखेगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही स्केल की बांसुरियाँ हैं। डी बेस, दोनों बांसुरी डी बेस की है। तो ये सवाल अधिकतर लोगों का मेरे पास आता रहता है कि डी बेस की बांसुरी चाहिए हमें, वो कितने इंच की होगी, या ई बेस की होगी तो कितने इंच की होगी। बांसुरी में बांसुरी की लंबाई फिक्स नहीं होती किसी भी स्केल की, वो किसी भी तरीके से बन सकती है, बशर्ते फ्लूट मेकर जो है उनको बनाना आता हो अलग तरीके से। तो ये छोटा टॉपिक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। काफ़ी लोग समझते हैं कि बांसुरी की लंबाई अगर छोटी कर देंगे, जैसे ये डी बेस की ये लंबी बांसुरी है, छोटी बांसुरी है, तो उनको ऐसा लगता है कि जो फिंगरिंग का गैप है ये भी कम हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिंगरिंग गैप करना एक अलग चीज़ हो गई और बांसुरी की लंबाई छोटा करना एक अलग चीज़ हो गई। अगर आपके मन में ये डाउट है कि मैं बांसुरी की लंबाई छोटी ले लेता हूँ तो फिंगर गैप कम हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बांसुरी खरीदते समय फ्लूट मेकर को बताएं आपकी समस्या क्या है। काफ़ी लोगों को समस्या होती है ये फिंगरिंग गैप की, और वो लोग डी बेस की बांसुरी छोटे होल की मंगा लेते हैं, छोटी लेंथ की, तो सोचते हैं कि फिंगरिंग गैप कम हो जाता है। ऐसा नहीं होता। आपको अगर फिंगर गैप कम चाहिए तो आप फ्लूट मेकर को बताएं कि आपको फ्लूट में गैप कम चाहिए। एक तो टॉपिक ये वाला हो गया। फिंगरिंग गैप करना एक अलग प्रोसीजर है बांसुरी बनाने का, और बांसुरी की लंबाई छोटी करना वो एक अलग प्रोसीजर है। बांसुरी किसी भी तरीके से बन सकती है। इन दोनों के अलावा एक इससे और लंबी भी डी बेस की आती है, उसमें ये जो आप लास्ट पे टूनिंग होल देखते हैं कई बांसुरियों में, ये एक की जगह दो हो जाते हैं या तीन हो जाते हैं, दो या तीन भी हो सकते हैं। ये मंत्र मास स्वर के लिए होता है। जिन लोगों को नॉलेज होती है इस होल का उपयोग कैसे करना है, उनके काम का ये होल है। अदरवाइज सरगम वगैरह सब कुछ तो इन 6 होल से ही बजनी है। तो जैसे ये 6 होल की बांसुरी है, सेम ये 7 होल की बांसुरी है। अगर आपको सिर्फ सारे गामा पादा निसा और कुछ गाने या कुछ राग बजाने हैं जिसमें आपको लोअर ऑक्टिव, ये लोअर ऑक्टिव का मा है, ये वाला ये स्वर, इसको दबा के जब बजाएंगे तो लास्ट में लोअर ऑक्टिव का मा निकलेगा। अगर आपको इस बात की समझ है तो आपकी ये 7 होल की बांसुरी यूज़ की है। अदरवाइज आप 6 होल या 7 होल कोई भी ले सकते हैं, जैसा आपका मन करे। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं ये बांसुरी इतनी लंबी हो गई, बैठ थी मेरे पास में, बांसुरी रखने का इतना लंबा बैग है भी नहीं, और इधर उधर ले जाने में छोटी आसान है, बड़ी मुश्किल है। तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कि बांसुरी आपको 6 होल की चाहिए या 7 होल की चाहिए। आपको फिंगरिंग गैप कम करवाना है तो आप फ्लूट मेकर को बताएं कि इन दोनों होल में या इन दोनों होल में या जहाँ भी आपको समस्या आती है इसके बारे में पूरा डिस्कस करें आप। काफ़ी लोग मंगवाने के बाद में और फिर कहते हैं कि हमारी उंगलियाँ नहीं पहुँच रही है। तो कोई भी बांसुरी मंगवाने से पहले जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, आप फ्लूट मेकर से उस बारे में खुलकर बात करें, उसके बाद ही बांसुरी मंगवाएं। नहीं तो यहाँ से भेजने का खर्चा, फिर वापस मंगाने का खर्चा, प्लस जो मेहनत होती है, फ्लूट मेकर जिस बांसुरी पे मेहनत करते हैं, बनाते हैं, उसको ट्यून करते हैं, आपने वापस भेज दी, उनके किसी काम की नहीं होती है। हर ग्राहक की अलग डिमांड होती है बांसुरी की, मुझे ऐसी बनवानी है, मुझे वैसी बनवानी है। तो कई बार फ्लूट मेकर वापस लेने में हिचकिचाते हैं, और उस हिचकिचाना ठीक है बिल्कुल। आप बांसुरी जब भी खरीदें पहले आराम से डिस्कस करें कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। लोग प्राइस की, धागे की सारी बातचीत कर लेते हैं, और जो उनकी मेन समस्या होती है वो बात नहीं करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है, बांसुरी आप पास आए तो आपकी उंगलियों से बजनी चाहिए, तब वो काम की है। चाहे उस पर आप 500 रुपये लगा रहे हो, चाहे आप 1000 लगा रहे हो, चाहे आपने 8000 की ली हो, वो मतलब नहीं होता। कई बार 8000 रुपये लगाने के बाद भी बांसुरी काम की नहीं है, और कई बार 2000 रुपये लगाने के बाद भी बांसुरी काम की है, उस पर आपकी उंगलियाँ बैठ रही हैं।
तो आप ये सब चीज़ें सोचें और उसके बाद बांसुरी मंगवाएं। तो आज ये दोनों बांसुरी आपको मैं बजा कर दिखाता हूँ, इन दोनों की आवाज़ आप देखिएगा और फिर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। ये डी बेस की बांसुरी है तो ये फ्राई, ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल मेरे पास बनी हुई रखी थी, इसलिए मैंने एक डेमो देने के लिए आपको ये सब दिखा रहा हूँ। ये 6 होल की बाद में बजाऊँगा, पहले ये 7 होल की बजा दिखाता हूँ। ये 6 होल से मैंने सारी सरगम इसे बजाई है और अधिकतर 90% लोगों को यही होल काम में आते हैं। इस होल का उपयोग क्या है उनको पता ही नहीं है। मैं मेरे कस्टमर की बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास 90% कस्टमर हो सकता है इनमें कुछ लोग ऐसे वीडियो देख रहे हो तो वो लोग समझेंगे पागल फ्लूट मेकर है, इसको पता कुछ नहीं है, तो वो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है, तो वो इस वीडियो को इससे इन सब चीज़ों को इग्नोर करें क्योंकि उनको पता है इस चीज़ के बारे में। ये सब उनके बारे में है जिनको नहीं पता। तो ये 6 होल की बांसुरी है। जैसे ये गाना मैंने इस पे बजाया है तो ये सेम गाना इस बांसुरी में बजेगा। तो जहाँ तक कुछ भी बजाने की बात है, जो इन 6 फिंगर से बजता है वो सारा आप इस बांसुरी में भी बजा सकते हैं। और अगर आपको ये लास्ट होल का भी यूज़ करना है और आपके पास सिर्फ यही बांसुरी है तो भी आप वो जो लास्ट में स्वर निकलता है वो आप बजा सकते हैं। वो कैसे बजेगा? तो बांसुरी के ब्लोइंग होल को अंदर झुका लेते हैं हल्का सा और हुक का लेवल बिल्कुल माइनर करते हैं, तो वो मंदर मा जो स्वर बजना होता है जो इस होल को दबाने के बाद बजता है, ये भी इस बांसुरी से बज सकता है। पहले लोग 6 होल की बांसुरी ही बजाते थे। आजकल जो लेटेस्ट फ्लूट मेकर हैं उन्होंने बांसुरी की लंबाई बढ़ा दी है और साथ में बांसुरी के प्राइस भी, पहले बांसुरी सस्ती मिलती थी, उन्होंने इस टूनिंग होल के साथ बनानी चालू कर दी और बांसुरी के दाम किसी भी ब्रांड के, जैसे ये 7-8 हज़ार रुपये की बांसुरी उनकी होती है, चलो उससे कोई मतलब नहीं है अपने को कितने की बेचे। तो ये 6 होल की बांसुरी है। टॉपिक सिर्फ यही था, ये 6 होल की बांसुरी और ये 7 होल की बांसुरी। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी खरीदें। अगर आपका उपयोग नहीं आता ये वाला होल जो इसमें किया हुआ है तो आप ये वाली बांसुरी खरीद सकते हैं। इसकी लंबाई कम होती है बजाय इसके। लंबाई कम कैसे होती है? जब ये बांसुरी बनाते हैं और आप होल का गैप भी देख लीजिए, कई लोगों को लगता है कि होल का गैप कम हो जाता है, तो देखिए होल का गैप कहीं कम नहीं हुआ जबकि लंबाई कम हो गई। ब्लोइंग होल से ऊपर की जगह जितनी मर्जी कर लो वो किसी काम की नहीं है। अगर ये बांसुरी बड़े वाली अगर इतनी लंबी भी होती जिसमें एक कॉर्ड लग जाए तो भी ये सेम बजेगी। ऊपर का हिस्सा सिर्फ आप इसको एज ए धागा बांधने के लिए शो पीस पर्पज से मान लीजिए। कई लोग कहते हैं कि हम बांसुरी को ना ऐसे कंधे पे रख के बजाते हैं, ऐसे
यूँ कंधे पे, तो मेरे ख्याल से शायद ऐसे कंधे पे रख के नहीं बजती होगी बांसुरियाँ। बांसुरी बजाने के लिए एक तो उसमें फूंक का लेवल, जो लोग यूँ रख के बजाते हैं ना, तो उनको उनकी जो फूंक का लेवल है वो बिल्कुल लो होता है, लो। जैसे फूंक बांसुरी बजाने के लिए आवाज़ चाहिए, तो वो रिलैक्स पसंद करते हैं। तो रिलैक्स पसंद करने से बांसुरी नहीं बजती है। बांसुरी बजाने के लिए शेर जैसी धार चाहिए होती है, वैसी फूंक चाहिए होती है, तब जाके बांसुरी में अच्छे सुर निकलते हैं। तो ये फूंक का प्रेशर होता है, रिलैक्स होने से नहीं बजता, आपको एक्टिव तो होना ही पड़ेगा। और ये मैं बता रहा था, ब्लोइंग होल से ऊपर की जो जगह होती है ये किसी काम नहीं आती सिर्फ धागे लगाने के अलावा। आप इसको इतना भी कर सकते हैं, आप इसको इतना भी कर सकते हैं, बस एक कॉर्क लग जाए। कॉर्क की जगह जो होती है लगभग इतनी तो चाहिए होती है, इसके अलावा कितनी ऊपर जगह है वो किसी काम की नहीं है। और नीचे से सुर निकलते हैं यहाँ से, ये जो जितनी ये लंबाई बढ़ती जाएगी उस पर सुर ऐड होते जाएंगे। ये जो अपन सारे गाँव बजा रहे हैं, तो ये जो स्वर है इसका और भी लोअर ऑक्टिव यहाँ नीचे निकलता है, लोअर ऑक्टिव। जैसे इस बांसुरी में, इस बांसुरी को छेद को बंद करके बजाएंगे तो वो स्वर निकलेगा। बांसुरी इससे लंबी बनती है, इसमें 2 ट्यूनिंग होल वाली बनती है। एक फ्लूट मेकर इंडिया में ऐसे हैं जो वो ये वाला होल और इसके अलावा एक होल और बनाते हैं, तीव्र माँ और शुद्ध माँ, 2 स्वर के लिए। उनकी सारी बांसुरियाँ ऐसी मिलेंगी आपको, उसमें वो 2 ट्यूनिंग होल ही करते हैं। और काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि उनको लगता है कि ये फिंगर गैप कम हो जाएगा। फिंगर गैप आपको कम करवाना है मुझसे या किसी फ्लूट मेकर से, तो आप उनको बताइए कि मुझे ये 2 फिंगर होल में समस्या है और मुझसे नहीं बजते हैं, तो उसका गैप मुझे ऐसा कम करके बजाना है। तो वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे क्या है सॉल्यूशन, आपकी प्लेइंग में कमी है या आप किस तरीके की बांसुरी बनवाओ, वो आपको सजेस्ट कर देंगे। तो ये था आज का टॉपिक दोनों बांसुरी को लेकर। बांसुरी खरीदने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की बांसुरी कस्टमाइज फिंगर होल वाली, जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको फिंगर का गैप कम करके बनवानी है तो भी आप बनवा सकते हैं। और ये देखिए बांसुरी, जो आप एक चीज़ दिखाना चाहता मैं, ये राइट हैंड की बांसुरी है। आप इसको देखेंगे तो इसके सारे होल ऐसे ऊट पटांग नज़र आएंगे आपको। देखो ये होल कहाँ है और ये वाला होल की दिशा कहाँ है, ये ऐसे जा रहे हैं और ये वापिस जाके उधर इधर की तरफ जा रहे हैं। ये राइट हैंड साइड की बांसुरी यूँ। तो इसके होल का जो तरीका है बनाने का, मैं इस तरीके से बनाता हूँ। कई लोगों के एकदम सीधे चाहिए होते हैं, तो हम आजकल अवॉइड करते हैं कि 95% लोगों की समस्या है फिंगरिंग गैप, और ये जो बजाने का जो तरीका है तो ये थोड़ा कंफर्टेबल है। अब ये वाला होल अगर यहाँ की बजाय ऊपर होता तो हाथ को ऐसे करना पड़ता है, बजाय रिलैक्स करने के आपको ऐसा उठाना पड़ेगा, हाथ को ये ऊपर रखना पड़ेगा, हाथ में कलाई में दर्द हो जाता है कई लोगों को। और ये वाला भी ऐसे है, फिर आपको जब आप ये ऐसे पकड़ेंगे बांसुरी को तो आपको ये फिंगर यूँ करनी पड़ेगी ऐसे। तो ये वाला होल थोड़ा हम बाहर निकाल के बनाते हैं बड़ी बांसुरियों में, बड़ी बांसुरियों में, छोटी में नहीं। ई बेस, बी शार्प बेस, डी बेस, सी शार्प बेस, सी बेस, बी संग, ए संग, इनमें तो बनता ही है। तो इस तरह की बांसुरी कस्टमाइज आप बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। 6 होल आपको चाहिए, 7 होल चाहिए या 8 होल चाहिए या 9 होल चाहिए, सभी तरह की बांसुरी मैं बनाता हूँ हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट मुझे बता सकते हैं। स्पेशली ये बांसुरी खरीदने के लिए आप ये वीडियो देखें, जो भी देख रहे हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि ये वाली बांसुरी ऑर्डर करना, तो आप ऑर्डर करने से पहले एक बार बात कर लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बाद ही आप ऑर्डर करें। थैंक यू, नमस्कार।